नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अथर्ववेद के 18वें अध्याय में हमने अभी तक पितरों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि पितर कौन होते हैं, हमें श्राद्ध किसका करना चाहिए और पितृलोक कहाँ पर है। इसी में आगे परमात्मा ने कुछ और जानकारी दी है। कहा है कि हम संयमी, व्यवस्थित और दीप्त जीवन वाले पितरों, समाज के, घर के, विद्वान, ब्राह्मण, वानप्रस्थ या सन्यासी, वो किसी एक के पितर नहीं अपितु पूरे समाज के और पूरे देश के पितर होते हैं। उनके चरणों में ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त करके निरंतर उन्नति को प्राप्त करें, भौतिक उन्नति भी और आत्मिक उन्नति भी। लेकिन कुछ दस्यु यानी कि दुश्मन, कुटिला पितरों की श्रेणी में किसी प्रकार प्रवेश कर जाते हैं, जो हमारा विनाश करने वाले होते हैं। यज्ञों को किए बिना सब कुछ खा जाने वाले समाज में विचरते हैं, जो हमारी संतानों को, पुत्र पौत्रों को अपहरण कर लेते हैं और उनका जीवन बिगाड़ देते हैं, यानी कि उन्हें भ्रमित कर देते हैं, उन्हें अपने पाखंड के जाल में फंसा लेते हैं। और ऐसे लोग पितरों के रूप में दस्यु कहलाते हैं। वेद में तो ये भी लिखा है कि राजा का कर्तव्य है कि जो पितर अपना कर्तव्य पालन ना करें, यानी कि जो रक्षणात्मक कार्यों के स्थान पर भक्षणात्मक कार्यों में संलग्न रहते हैं, उन्हें दंडित करें। और सर्वोत्तम दंड बताया है कि उन्हें राष्ट्र से निष्कासित कर दें। ये भी लिखा है कि पितर वे ही हैं जो लोकहित के लिए प्रबल कामना वाले, यज्ञशील, ज्ञानी, सत्यवादी, वासना शून्य और लोभ से रहित, इनके संपर्क में आकर ही हम भी ज्ञानी बने और प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलें। ऐसे दस्यु पितरों की हमें पहचान करनी चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। विनीत, यज्ञशील पितरों को ही पुकारें, जो आकर हमारी समस्याओं को सुनते हैं और उनको सुलझाने के लिए हमें सदुपदेश भी देते हैं, हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। इस प्रकार वे हमारा रक्षण कर पाते हैं और यही हमारा सच्चा पितृयज्ञ हो जाता है। धन्यवाद। ये थी वेदों में दी गई पितरों के बारे में जानकारी कि किस तरह से हमारे समाज में कुछ पितर दस्यु के रूप में भी प्रवेश कर जाते हैं। हमें उनकी पहचान करनी चाहिए और उनसे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, अपने संतानों को भी उनसे सुरक्षित रखना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आप इस जानकारी से अपने बच्चों को और अपने जानने वालों को अवश्य ही अवगत कराएंगे। धन्यवाद।